अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है? ठीक है, होप सो सब ठीक होंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, तो हम सेकंड क्वी कर रहे थे इस वीक, तो फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरे पास अभी जो क्वेश्चन सामने नज़र आ रहा है वो है 387, फर्स्ट यूनिक करेक्टर इन अ स्ट्रिंग। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है, स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, तो वो मुझे पहले ही कंफर्म कर दो। ओके, ठीक है, इसका मतलब सबको नजर आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन क्या गिवन है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन इट एंड रिटर्न इट्स सिंटैक्स, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न जीरो। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक स्ट्रिंग दी हुई है, तुमने उसमें से मुझे जो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है उसका इंडेक्स मुझे रिटर्न करवाना है। अगर तुम्हें वो नहीं मिलता तो तुमने सिंपली मुझे रिटर्न -1 करा देना। अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो एग्जांपल वन में मुझे उसने लीड कोड दिया हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, और वो मुझे कह रहा है फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इसमें देखो। तो अगर मैं सबसे पहले देखूँ तो मुझे लीड कोड का नज़र आ रहा है। जो मैं आगे देखूँ तो मुझे दोबारा रिपीटिशन उसकी नज़र नहीं आ रही। तो ये मेरा सबसे पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, तो मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा। अगर मुझे कोई नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ना मिले तो मैं -1 दे दूंगा। अगर डबल ई पे जाऊं तो ये रिपीट कर रहे हैं, टी पे जाऊं तो ये सेकंड नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, लेकिन मुझे फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर रिटर्न कराना। सेकंड एग्जांपल पे जाऊं तो उसने दिया हुआ है लव लीड कोड। तो अगर मैं पहले एलिमेंट पे पहले अल्फाबेट पे जाऊं तो मुझे एल नज़र आ रहा है, जो कि रिपीट हो रहा है लीड कोड के अंदर भी, एल स्टार्टिंग पे। ओ पे आऊँ तो ओ भी मुझे रिपीटिशन मिल रही है आगे भी। वी पे आऊँ तो वी की मुझे कोई रिपीटिशन नहीं मिल रही नेक्स्ट। तो मैंने क्या करना है कि वी का इंडेक्स रिटर्न करा देना है, जो कि द टू है। क्वेश्चन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? वो उसको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी को पता हो कि मैंने जहाँ पे जब कोई करेक्टर्स या किसी भी चीज़ का डाटा मैंने सेव कराना और मुझे पता हो ये डिजिट्स मतलब कितनी दफ़ा रिपीटेशन आ रही है, या पाकिस्तान है तो पाकिस्तान एक चीज़ के अंदर कितनी दफ़ा रिपीट कर रहा है, और कोई और कंट्री आ गया तो वो कितनी दफ़ा मुझे अल्फ़ाबेट मिल रहा है, वर्ड मिल रहा है, तो इसके लिए कोई जानता है कौन सी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं? हैश मैप। यस, हैश मैप या डिक्शनरी कह लें हम। वो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि हमें अपने एलिमेंट्स या जो भी हमारे पास डाटा है उसका वैल्यू पता चल सके कि कितनी दफ़ा रिपीटेशन आ रही है किसी चीज़ की। वो बेसिकली डाटा सेव करता है। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या करूँगा कि एक हैश मैप या डिक्शनरी क्रिएट कर लूँगा, जो कि मुझे कीज भी देगा और वैल्यूज़ भी देगा, बताएगा कि मेरा जो की है, फॉर एग्जांपल एल इधर ये कितनी दफ़ा रिपीटेशन कर रहा है, ई मेरे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, वो सारी डिजिट्स का डाटा मुझे दे देंगे। सेकंड मैं क्या करूँगा कि इसमें स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट कर जाऊँगा फॉर लूप के साथ। जब आइटरेट करूँगा तो मैं चेक करूँगा कि अगर कोई करेक्टर जो तुम्हारा इंडेक्स आइट्रेशन करते हुए आ रहा है या हैश मैप में आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो तुमने मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करा देना है। अदरवाइज तुमने क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट पे आइटरेट करता रहना है, और तब तक करना है जब तक स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए। और अगर तुम्हें फिर भी कोई एलिमेंट ना मिले तो तुमने लूप से बाहर निकल के मुझे जो है ना -1 रिटर्न करा दो। सो ये टेक्निक मैं, या ये इस तरह का कोई कोड लिखूंगा मैं, जिस तरह का मैंने आपको बताया। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं ना काउंटर ले लूँगा। अभी बताता हूँ, अगर किसी को काउंटर का नहीं पता तो काउंटर क्या होता है। अच्छा, मैं काउंटर को किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, मैं इसको काउंट ही रख लेता हूँ। अच्छा, ये काउंटर का भी काम वही है जैसे डिक्शनरी में हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं और उनका आगे डाटा मिल जाता है। अगर मैं डिक्शनरी का थोड़ा सा ड्रा कर दूँ तो डिक्शनरी समथिंग लाइक मेरे पास इस तरह की होती है, जिसमें मेरे पास की आती है सबसे पहले, और फिर उसके साथ ही आगे उसकी वैल्यू लिखी होती है। तो जब डिक्शनरी में अगर इस स्ट्रिंग की बनाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरह की बनेगी कि एल मेरे पास जो बन रहा है वो उसकी वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू मेरे पास जो आ रही है मेरी स्ट्रिंग के अंदर वो 2 है, टी की जो वैल्यू मेरे स्ट्रिंग में आ रही है उसकी वैल्यू भी 1 है, एंड सी की जो वैल्यू मेरे
स्ट्रिंग के अंदर आ रही है डेट इज आल्सो 1 ओ एंड डी, इनकी भी वैल्यू 1 1 है। इस तरह का कोई डिक्शनरी मुझे ना क्रिएट करके देता है, कि मुझे बताता है कि जो मेरे पास की पड़ी है उसकी कितनी वैल्यू है, रिपीटिशन हो रही है कि नहीं। तो ये वो चीज़ें मुझे बताएगा। अब मैं ये चीज़ें सारी क्यों नहीं कर रहा, अगर मैं ये करने बैठ गया तो मुझे करना पड़ेगा ये प्रोसीजर फॉलो। कौन सा वाला? मुझे करना पड़ेगा पहले कोई काउंट नाम की डिक्शनरी बना के मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा। अपने आई ट्रिपल इधर मैंने कह दिया, मैं इधर इसको एस कह देता हूँ, मुझे एस पर चलाना पड़ेगा फॉर लूप। और हर टाइम मैं चेक करूंगा अगर आइटम मेरी जो यहाँ आई जो मेरा एस के अंदर जो इंडेक्स ले रहा है, अगर तो वो डिक्शनरी के अंदर आ रहा है तो ठीक है। नहीं तो अगर नजर आ रहा है तुम्हें एलिमेंट डिक्शनरी के अंदर, तो उसमें तुमने +1 कर देना है, क्योंकि वो पहले से मौजूद है। अगर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो तुमने एल्स में जाके डिक्शनरी के अंदर उसको 1 रख देना है। तो ऐसे ही जैसे फॉर लूप चलता जाएगा, जब उसको दोबारा वैल्यू मिलेगी, रिपीटिशन आएगी, तो वो इफ वाली स्टेटमेंट रन करेगा और उस वैल्यू को 1 की जगह 2 कर देगा। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारी पूरी स्ट्रिंग कवर नहीं हो जाती। तो मुझे ये करना पड़ना था अगर मैं डिक्शनरी के साथ मतलब कि अलहदा सारी चीज़ें बनाता। तो मैंने क्या कर लिया, काउंट फंक्शन यूज काउंटर। काउंटर फंक्शन क्या करता है कि मैंने क्या कह दिया काउंट के अंदर के, तुम क्या करो काउंट पर लगाओ। काउंटर किस पे लगाओ, ये जो मेरी काउंट डिक्शनरी। तो जब मैं काउंटर को अपने को प्रिंट करूंगा तो फॉर एग्जांपल आप इधर एज्यूम कर लेते मेरे काउंटर डिक्शनरी के अंदर मेरे पास बनाना पड़ा। तो जब मैं आपको समझाने के लिए इधर प्रिंट किया काउंटर को, तो वो मेरी आउटपुट काउंटर की कुछ इस तरह है कि मेरे पास ए एलिमेंट है वो 3 दफ़ा आ रहा है, एन एलिमेंट 2 दफ़ा आ रहा है, बी एलिमेंट 1 दफ़ा आ रहा है। तो इसी का इसका भी सेम वही प्रोसीजर है जो डिक्शनरी का प्रोसीजर है काउंटर का। बस ये है कि हम ये सारे कोड से बच जाते हैं और एक काउंटर फंक्शन यूज कर लेते हैं उसमें। काउंटर फंक्शन क्लियर है या इसमें कोई क्वेश्चन है किसी में? ओके, चलिए ठीक है, मैं फिर इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया कि ये डिक्शनरी में रेज कर रहा हूँ कि आपको आइडिया दे दिया। मैंने क्या किया कि मैंने काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज करवा के अपनी वैल्यू मैंने रख ली उसके अंदर। अब मैंने क्या कहा था कि मैं अपना चलाऊंगा फॉर लूप। मैं फॉर लूप चलाऊंगा अपना उस पूरी स्ट्रिंग के ऊपर। तो मैं चला देता हूँ फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस। जब ये लेंथ ऑफ एस पे चलेगा तो मैं उसके साथ ही इसको चेक कर लूंगा कि इफ जो मेरा काउंट आ रहा है, जो एस के अंदर मेरा इंडेक्स आ रहा है, जो सा भी इंडेक्स तुम्हें 1 के इक्वल पहले मिल जाए, इक्वल इक्वल 1 उसकी वैल्यू मिल जाए, तो तुमने मुझे रिटर्न करवा देना है आई इंडेक्स उसका। अगर तुम्हें इंडेक्स ना मिले और रिपीटिशन नजर आए, तो तुमने मुझे लूप से बाहर निकल के रिटर्न करवा देना -1। अच्छा, कोड की किसी को समझ ना आई हो, फिर मैं आइट्रेट करता हूँ एक दफा इसको। अच्छा सर, इसमें ये होगा ना कि वो फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा, लाइक क्योंकि इफ स्टेटमेंट है तो कंडीशन एक ही दफा रन होगी एट अ टाइम। यस यस, एक दफा ही रन होगी। अच्छा, मैं बताता हूँ किस तरह। जब फॉर लूप चलेगा, फॉर एग्जांपल इस मैंने अपनी स्ट्रिंग के ऊपर फॉर लूप चला लिया है, तो फॉर लूप में सबसे पहले आइटरेशन में मेरी वैल्यू आई है एल। तो वो चेक करेगा कि जो काउंट एस आई आया, जो एल आया, ये मेरी काउंट फंक्शन के अंदर ये 1 दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। अगर तो 1 दफ़ा आया तो ये स्टेटमेंट चलेगी, ना आया तो फिर नहीं चलेगी, दोबारा फॉर लूप ऊपर चला जाएगा। जो ही उसको वैल्यू इक्वल इक्वल 1 मिलनी है किसी डिजिट की या किसी आइट्रेशन की जो आई आ रहा है, तो उसने रिटर्न आई करवाना है, वरना पूरी स्ट्रिंग के ऊपर आइट्रेट करके उसने एंड पे आके मुझे रिटर्न -1 कर देना। ओके ठीक है। यस। अच्छा, दूसरी एग्जांपल में थोड़ा सा मैं आइट्रेट कर देता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर लूप चलाया अपना इसके ऊपर, तो एल मेरे पास आया। इस फॉर लूप से मेरे पास एल आया, तो उसने चेक किया कि जो एल है मेरे पास आई है, ये मेरे काउंट के अंदर ये इक्वल इक्वल 1 इसकी वैल्यू पड़ी है, इक्वल इक्वल 2 पड़ी है। तो मेरे पास तो डाटा पहले ही सारा काउंटर के अंदर पड़ा है कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीटेशन कर रही है। तो उसने कहा कि नहीं भाई, ये तो काउंट फंक्शन के अंदर इक्वल इक्वल 2 पड़ा है,
तो उसने कहा ठीक है, तो फिर इसको ना चलाओ तुम। दोबारा फॉर लूप चला तो उसको ओ मिला। उसने कहा कि ये मेरी आई में जो ओ आ रहा है ये काउंट फंक्शन के अंदर इक्वल इक्वल 1 है। उसने कहा नहीं, ये भी इक्वल इक्वल 2 है काउंट फंक्शन के अंदर, क्योंकि रिपीटेशन आ रही है इसकी भी। उसने कहा फिर भी ना चलाओ इसको। दोबारा फॉर लूप चला तो उसने कहा कि वी आ गया मेरे पास। उसने कहा कि ये जो मेरा आई वी आ रहा है ये काउंट फंक्शन के अंदर इक्वल, या काउंट वेरिएबल के अंदर इक्वल इक्वल 2 है, इक्वल इक्वल 1 है, या समथिंग लाइक 3 4, जितनी भी वैल्यू की रिपीटेशन हो रही है। तो उसने कहा हाँ, इधर तुम्हारी स्टेटमेंट चल पड़ी है। काउंट फंक्शन के काउंट वेरिएबल के अंदर जो मेरा वी आ रहा है वो एक दफ़ा ही रिपीट हो रहा है, और उसका डाटा मेरे पास इक्वल इक्वल 1 नहीं पड़ा। तो उसने क्या किया कि उसका मुझे रिटर्न आई करा दिया, जो कि इंडेक्स था वी का। तो साथ ही मुझे रिजल्ट में इसकी इंडेक्स मिल गई वी की। और अगर मुझे आइटरेट करते करते कुछ ना मिला तो मैंने करा देना -1। -1 वाली अगर एग्जांपल देखता हूँ। अच्छा, सेकंड एग्जांपल क्लियर है ना कि किस तरह काम कर रहा जी है? सर। होप सो। अच्छा, एग्जांपल नंबर 3 पे इसको रन करता हूँ। तो फॉर लूप जब ए पे आएगा तो उसने कहा कि काउंट काउंट वेरिएबल के अंदर जो मेरा ए है वो इक्वल इक्वल 1 पड़ा है, उसका 2 डाटा पड़ा है, 3 पड़ा है जितना भी। तो उसने कहा मेरे पास तो डाटा ए का 2 पड़ा है, तो उसने ये नहीं चलाया, इफ स्टेटमेंट नहीं चलाई उसने। दोबारा आया तो दोबारा उसको ए जब मिला तो उसने कहा नहीं, मुझे अभी भी जो मेरे काउंटर फंक्शन के अंदर मेरे पास ए का डाटा पड़ा है वो 2 दफ़ा रिपीटेशन हो रही। आगे चला, फॉर लूप बी पे आया। इस बी पे थर्ड सेकंड इंडेक्स पे। तो उसने कहा कि बी चेक करो मेरा काउंटर फंक्शन के अंदर उसकी क्या डाटा पड़ा है, की तो मेरी बी है, तो मेरा डाटा उसके आगे क्या पड़ा है। उसने कहा इक्वल इक्वल 1 है, नहीं इक्वल इक्वल 2 है। उसने दोबारा छोड़ दिया इसको। दोबारा फॉर लूप चला, दोबारा बी चेक किया, दोबारा बी इक्वल इक्वल 1 नहीं मिला। तो मेरा फॉर लूप एंड होके बाहर निकला, तो उसने रिटर्न -1 करा दिया मुझे। यस, अभी रन कर देता हूँ इसको। अच्छा, काउंट, अच्छा कोई बताना चाहिए इधर मुझे क्या एरर दे रहा है, क्यों दे रहा वो एस के बाद जो आई के जो ब्रैकेट है वो चेंज होगा। है। यस, क्योंकि मैं इंडेक्स नहीं लेना, मैंने उसका जो वेरिएबल या जो डिजिट है मेरे पास, मैंने उसको असेस करना है। अगर मैं इस तरह सिंपल आई लिख दूंगा, सॉरी मैंने फिर तो नहीं उस तरह लिख दिया। अच्छा, अगर मैं उसको उस ब्रैकेट्स में लिखूंगा, वो जो क्लोजर सिंपल होती हैं, तो वो फिर इंडेक्स ही ले लेगा। तो मैंने इस तरह करना है, मेरी जो वेरिएबल या मेरा जो डिजिट या मेरा जो भी अल्फ़ाबेट आ रहा है उसको मैंने असेस करना है कि वो इक्वल इक्वल 1 है कि नहीं। तो दैट्स द रीज़न मुझे ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड तो पूछ ले। यस, मैं मूव ऑन करूँ फिर नेक्स्ट। ओके ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। 1700 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अनेबल टू ईट लंच। एनीवन कोई रीड करना चाहे, या फिर अगर नहीं करना चाहते तो फिर मैं ही कर दूंगा। चेक करिएगा अगर कोई रीड करना चाहता तो। सर मैं कर दूँ। कर दे सर, आप कर दो। द स्कूल कैफेटेरिया, आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस यस, क्लियर है। The school cafeteria offers circular and square sandwiches at lunch break, referred to by numbers 0 and 1 respectively. All students stand in a queue. Each student either prefers square or circular sandwiches. The number of sandwiches in the cafeteria is equal to the number of students. Sandwiches are placed in a stack at each step. If the student at the front of the queue prefers the sandwich on the top of the stack, they will take it and leave the queue. Otherwise, they will leave it and go to the queue's end.
This continues until none of the Q students want to take the top sandwich and are thus unable to eat. You are given two integer arrays, students and sandwiches, where sandwiches I is the type of I sandwich in the stack. I is equals to 0 is the top of the stack, and students J is the preference of the J student in the initial queue. J0 is the front of the queue. Return the number of students that are unable to. यस सर, इसकी क्या मतलब कि कोई आपको समझ लगी है, क्या कहना चाह रही है मुझे? यही कहना चाह रहा है कि जो है ना, एक तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये कही है कि सैंडविचेस हैं कैफेटेरिया में, और जो नंबर ऑफ सैंडविचेस हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और बेसिकली वो स्टैक में जो है सैंडविचेस रखे हुए हैं, और उनकी जो शेप है वो स्क्वायर है और सर्कुलर है। तो पहली जो उन्होंने चीज़ कही है वो ये कही है कि अगर स्टूडेंट प्रेफर करता है टॉप ऑफ द स्टैक वाला सैंडविच, तो वो सैंडविच उठाएगा और लीव कर देगा क्यों। अदरवाइज अगर उसको वाला मतलब वाली शेप वाला सैंडविच नहीं चाहिए तो वो लीव करेगा और वापस पीछे चले जाएगा। तो ये जब तक चलता रहेगा, this continues until none of the queue students want to take the top sandwich and are thus unable to use. तो उसमें यस, उन्होंने ये कहा कि हाँ, यस बिल्कुल, सर ने प्रॉब्लम बड़ी अच्छे से डिफाइन कर दी है, मतलब कि हर पॉइंट को सर ने बता दिया कि हमने क्या करना है। मैं फिर भी एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। उसने हमें दो तरह के सैंडविच दिए हैं, एक का टाइप है सर्कुलर सैंडविच, एक का टाइप है स्क्वेयर सैंडविच। उसने जो सर्कुलर सैंडविच है उसको डोनेट किया 0 के साथ, और जो मेरा स्क्वेयर सैंडविच है उसको उसने 1 कह दिया। और वो कह रहा है कि सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पास हैं वो क्यू में खड़े हैं, और हर स्टूडेंट है उसकी अपनी प्रेफरेंस है। दो तरह के स्टूडेंट होंगे, दो तरह के स्टूडेंट्स की दो तरह की प्रेफरेंस है। या तो वो पसंद करेगा सर्कुलर सैंडविच खाना, या वो पसंद करेगा स्क्वेयर सैंडविच खाना। अब ये स्टूडेंट पे है, और वो तब भी निकलेगा क्यू के अंदर से जब उसको उसकी प्रेफरेंस का सैंडविच मिलेगा। अगर मिल जाएगा तो वो स्टैक से भी निकल जाएगा सैंडविच, और क्वी से भी स्टूडेंट निकल जाएगा। अगर उसको उसकी प्रेफरेंस का सैंडविच नहीं मिलता तो मैंने क्या करना है कि उस स्टूडेंट को क्वी के लास्ट पे इंसर्ट कर देना है, ताकि आगे अगर मैं चलता जाऊं तो फ्यूचर में अगर उसको कोई उसका पसंद का सैंडविच मिल जाता है तो वो लेके वो भी निकल जाए। अगर नहीं तो फिर तुमने मुझे क्या करना है, एंड पे जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बचते हैं तुमने मुझे उनकी लेंथ जो है ना रिटर्न करा देनी है टर्मिनल। सो डेट इज द क्वेश्चन जो हमें वो कहना चाह रहा है। तो मैं अगर एग्जांपल 1 पे जाता हूँ तो उसने मुझे एक स्टूडेंट्स नाम की अरे या लिस्ट दी हुई है, और एक उसने मुझे सैंडविचेस की दी हुई है। और मेरे पास स्टूडेंट है 1 1 0 0, दो तरह के स्टूडेंट है, एक वन टाइप स्टूडेंट है और एक जीरो टाइप स्टूडेंट है। वन टाइप स्टूडेंट पसंद करते हैं सैंडविच खाना, स्क्वेयर स्क्वेयर सैंडविच खाना, और जीरो टाइप स्टूडेंट सर्कुलर सैंडविच पसंद करते हैं। अब वन टाइप स्टूडेंट तभी कोई से निकलेगा जब उसको वन टाइप का सैंडविच मिलेगा, जो कि मेरे पास इधर स्क्वेयर सैंडविच है जिसको मैंने डोनेट किया है 1 के साथ। अब जब पहला स्टूडेंट चलेगा तो पहला स्टूडेंट चेक करेगा कि मुझे मेरी पसंद का सैंडविच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर उसको उसकी पसंद का सैंडविच नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आइटरेट करता हूँ, तो उसने मुझे कहा हुआ है कि तुम्हारे जो सैंडविचेज हैं वो एक स्टैक में पड़े हैं, ऐसी बात है। अगर नहीं पता तो फिर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसने, वो मैं बता देता हूँ। उसने कहा है कि मेरे सैंडविचेस एक स्टैक में पड़े हुए हैं और मेरे स्टूडेंट क्वी में हैं। अब क्वी में वो कह रहा है कि मेरे स्टूडेंट कुछ इस तरह है, 1 1 0 एंड 0। मेरे स्टूडेंट कुछ इस तरह का है। और ये मेरा फॉर एग्जांपल अभी अज्यूम कर रहा हूँ, वैसे तो फ्रंट और साइड भी होता है, ये क्वी का फ्रंट है और ये क्वी का एंड है। तो जब पहला स्टूडेंट मेरे पास आएगा मैं अपना चेक करूंगा कंडीशन को कि जो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है जो कि वन टाइप स्टूडेंट है, ये स्टैक को टॉप एलिमेंट जब चेक करेगा, या कैफेटेरिया कह लेते हैं हम स्टैक को, तो वो कह रहा है कि कैफेटेरिया में वो चेक कर रहा है कि उसके सामने जो सैंडविच पड़ा है वो उसकी टाइप का सैंडविच है कि नहीं। अगर उसकी टाइप का सैंडविच है तो उसका काम बनता है कि सैंडविच उठाए और निकल जाए उधर से।
तो जो मेरा वन टाइप स्टूडेंट है ये स्टैक के अंदर या कैफेटेरिया के अंदर चेक करता है कि भाई मेरी पसंद का सैंडविच है या मुझे ये पसंद है, ये पड़ा है कि नहीं। जो कि इधर स्क्वेयर सैंडविच है, वन टाइप स्क्वेयर होता है और जीरो हम सर्कुलर सैंडविच कहते हैं। तो उसने देखा कि नहीं मेरी पसंद का सैंडविच तो नहीं पड़ा, तो उसने मुझे क्या कहा था कि तुमने उस स्टूडेंट को पकड़ना है और क्वी के एंड पे इंसर्ट कर देना है या एंड पे अपेंड कर देना। तो मैंने क्या किया कि अपना वन टाइप स्टूडेंट था, क्योंकि उसको उसकी पसंद का सैंडविच नहीं था मिला, तो मैंने उसको क्वी के लास्ट पे इंसर्ट कर दिया कि फ्यूचर में हो सकता है बाकी जब अपने सैंडविच रिसीव कर लें पसंद के, तो एंड पे हो सकता है कि इसकी प्रेफरेंस का भी इसको मिल जाए। तो जब मेरा वन मैंने क्वी के लास्ट पे इंसर्ट कर दिया तो इधर से वन निकल गया। अगला एलिमेंट पे मैं जब आया और मैंने अगले एलिमेंट को चेक किया कि भाई अगला स्टूडेंट है जो, सॉरी मैंने स्टूडेंट को कहा कि चेक करो तुम भी कैफेटेरिया में सामने या स्टैक के टॉप पे तुम्हारा जो सैंडविच प्रेफरेंस पड़ा है कि नहीं। उसने चेक किया, उसने कहा भाई मुझे भी मेरी प्रेफरेंस का सैंडविच नहीं मिलता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं भी क्वी के लास्ट पे इंसर्ट हो जाता हूँ और हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे भी मेरा सैंडविच मिल जाए। तो इस तरह मेरे पास क्या हुआ कि मुझे क्वी के अंदर अब जो स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं वो मेरे जीरो टाइप स्टूडेंट है, वन टाइम स्टूडेंट को मैंने क्वी के एंड पे इंसर्ट कर दिया। अब मैं जीरो टाइप स्टूडेंट पे आऊँगा तो उसने कहा कि चले मैं भी देख लेता हूँ कैफेटेरिया पे सामने मेरी पसंद का मिला नहीं तो मैं भी लास्ट भी चला जाऊंगा और मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने चेक किया स्टैक का टॉप एलिमेंट या कैफेटेरिया में, उसने सामने देखा तो उसको उसकी प्रेफरेंस का सैंडविच मिल गया। तो हमने क्या कहा था कि जब उसको उसकी प्रेफरेंस का सैंडविच मिल जाए तो उसने क्या करना है कि टेक इट एंड लीव द क्वी। तो जीरो एलिमेंट क्या करेगा कि सैंडविच को पकड़ेगा और सैंडविच और खुद ही लेके निकल जाएगा। अब स्टैक में से भी सैंडविच मेरा निकल गया, क्वी में से स्टूडेंट भी अपना सैंडविच लेके निकल गया। अब अगले एलिमेंट में मैं आया तो अगला एलिमेंट जो था वो जीरो टाइप स्टूडेंट था और वो भी जीरो टाइप सैंडविच पसंद करता था, जो कि मेरे पास सर्कुलर सैंडविच है। तो उसने स्टैक का टॉप एलिमेंट चेक किया तो उसने कहा भाई मुझे भी मेरी प्रेफरेंस का सैंडविच नहीं मिल रहा, मैं नहीं वन टाइप सैंडविच पसंद करता, मुझे जीरो टाइप ही सैंडविच चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर तुम भी क्वी के लास्ट पे चले जाओ, हो सकता है फ्यूचर में अगर तुम्हें पसंद का सैंडविच मिले तो तुम भी ले लेना। तो मैंने इसको भी स्टूडेंट को क्वी के लास्ट पे इंसर्ट कर दिया। जब मैं अगले स्टूडेंट पे आया तो मेरे पास वन टाइप स्टूडेंट इधर खड़ा था और उसको वन टाइप सैंडविच पसंद था। तो उसने स्टैक का टॉप एलिमेंट चेक किया तो उसको उसकी पसंद का सैंडविच मिल गया, जो कि वन था इधर स्क्वेयर सैंडविच। उसने क्या किया, टेक इट एंड लीव द क्वी। उसने इस सैंडविच को गेट किया और क्वी के अंदर से भी निकल गया। अब मेरे पास सैंडविचेस पड़े हैं स्टैक के अंदर, टॉप पे जीरो और फिर वन, और मेरे पास क्वी में स्टूडेंट है वन जीरो। अब मैं वन पे आया तो वन टाइप स्टूडेंट, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस है वन टाइप सैंडविच, तो उसने स्टैक का टॉप एलिमेंट चेक किया कि मेरी पसंद का सैंडविच है कि नहीं। उसने देखा कि नहीं ये मेरी टॉप प्रेफरेंस नहीं है, मैं नहीं ये सैंडविच खाता। तो मैंने क्या कहा कि चलो ठीक है फिर तुम भी क्वी के लास्ट में इंसर्ट हो जाओ। तो फिर अपडेटेड क्वी जो मेरे पास बन गई वो बनी जीरो एंड वन, क्योंकि मैंने अपने वन को क्वी के लास्ट में इंसर्ट कर दिया था। मैंने उसके बाद क्या क्या कहा कि आगे मैंने जीरो पे चला तो जीरो ने चेक किया कि मेरी जो प्रेफरेंस का सैंडविच है वो मुझे मिल रहा है स्टैक के टॉप पे या कैफेटेरिया के फर्स्ट पोजीशन पे। तो उसने कहा ठीक है मुझे मेरा प्रेफरेंस सैंडविच मिल गया, उसने गेट किया और लेके निकल गया। लास्ट पे आया तो लास्ट स्टूडेंट को भी उसकी प्रेफरेंस का सैंडविच मिल गया, उसने गेट किया और लेके निकल गया। इस तरह एंड पे क्या हुआ कि मेरे पास था एम्प्टी स्टैक और मुझे पता चल गया कि क्वी के अंदर भी कोई स्टूडेंट नहीं बचा। इसका मतलब कि नो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट रह गया मेरे पास, इसको उसकी प्रेफरेंस का सैंडविच नहीं मिला। तो एंड में मैंने रिटर्न कर देना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे पास बचे हैं। इधर मेरे पास जीरो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बचे थे तो मैंने एंड पे रिजल्ट जीरो अपने आउटपुट में शो करा देना। किसी को समझ ना लगी हो किस तरह चीज़ें वर्क आ रही हैं इधर। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं फिर सेकंड एग्जांपल पे भी जाऊंगा जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट रह जाते हैं एंड पे जिनको सैंडविच नहीं मिलता। लेकिन अभी के लिए फिर मैं कोड की तरफ चलता हूँ। अच्छा, तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि
हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट नंबर 1 को उसकी प्रेफरेंस का सैंडविच मिलता है कि नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी एक लेंथ रख लेता हूँ, क्योंकि अगर तो मुझे मेरी स्टूडेंट को मेरी उसकी प्रेफरेंस का सैंडविच मिल गया तो मैंने उस स्टूडेंट की लेंथ को डिटेक्शन भी तो करनी है ना उसमें। तो उस चीज़ का मैं सारा रखने के लिए कि मुझे पता चले कि मेरी अकाउंट फंक्शन या मेरी लेंथ कितनी रह गई है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाकी रह गए, उसके लिए मैं अपनी इधर अकाउंट फंक्शन के अंदर लेंथ ऑफ रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि लास्ट पे जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे पता हो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट है मेरे पास। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि अब हो सकता है कि डिफरेंट टेस्ट केसेस में मेरे पास कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही ना पड़ा हो, तो मैंने वाइल को कहना है तुमने चलना है अगर स्टूडेंट्स हैं तो, और तुमने चलना है अगर सैंडविचेस भी पड़े हैं मेरे पास। और एक और चीज़ तुमने चेक कर लेनी है कि जो सैंडविचेस के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो स्टूडेंट्स में है कि नहीं। अच्छा, इधर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझाता हूँ। वो कहना चाह रहा है कि सैंडविचेस में अगर इधर कोई मुझे बताए सैंडविच के जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है। जीरो ही है। बिल्कुल, सैंडविचेस के जीरो इंडेक्स पे जीरो वैल्यू है। तो वो कहना चाह रहा है कि यार तुमने तब भी रन करना है कि पहले चेक कर लेना है कि जीरो सैंडविचेस पे मेरे पास जीरो टाइप सैंडविच पड़ा है जो कि इधर है सर्कुलर सैंडविच। तुमने ये भी चेक कर लेना है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है मेरे पास जो जीरो सैंडविच पसंद करता है। हो सकता है कि जो पीछे मेरे टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स मुझे मिल जाए वन टाइप के, सारे सैंडविचेस मुझे मिल जाए जीरो टाइप के। तो ये भी चीज़ तुमने चेक कर लेनी है कि तुम्हें स्टूडेंट सैंडविच जीरो जो स्टूडेंट प्रेफर करता है वो स्टूडेंट भी तुम्हारे पास अवेलेबल है कि नहीं। मैं भी पूरी जो है ना अपनी स्टूडेंट्स नाम की और सैंडविचेस नाम की सारे आइट्रेट करूं और चेक करूं, और एंड में मुझे पता चले कि मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट ही नहीं है जिसका सैंडविच मेरे पास अवेलेबल हो। तो इससे अच्छा मैं ये करता हूं कि मैं अपना वाइल लूप तब भी चलाता हूं जब मुझे स्टूडेंट ए कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाए जिसको उसकी प्रेफरेंस का सैंडविच मिल सकता है। तो डेट्स द रीज़न मैंने इधर ये कंडीशन लगा दी। अगर मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट ना मिला, फॉर एग्जाम्पल जीरो इंडेक्स पे जीरो है, तो मैंने स्टूडेंट्स में चेक किया स्टूडेंट है कोई ऐसा जो जीरो प्रेफरेंस करता है। तो अगर उसको नहीं मिला तो मैं वाइल लूप चलाऊंगा ही नहीं अपना, मैं सीधा एंड पे आके रिटर्न करा दूंगा नंबर ऑफ लेंथ जो कि मेरी इस काउंट फंक्शन के अंदर होगी। दैट्स द रीजन मैं ये 3 स्टेटमेंट इधर लिख रहा हूँ कि वाइल स्टूडेंट्स, वाइल सैंडविचेस एंड वाइल सैंडविचेस का जीरो इंडेक्स, वो स्टूडेंट उस तरह का कोई है जो प्रेफर करता है उस सैंडविच को। अब ये मैंने कंडीशन लगा दी। अब मैंने चेक करना है कि जो मेरे पास सैंडविचेस का जीरो इंडेक्स है जो कि जीरो है मेरे पास, अगर ये नॉट इक्वल टू स्टूडेंट्स का जीरो इंडेक्स है, मतलब कि अगर सैंडविच ही जीरो पड़ा है और स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस में मेरे पास जीरो इंडेक्स पे वन पड़ा है, अगर ये नॉट इक्वल है तो फिर तुमने क्या करना है मैं ये लिखना चाह रहा हूँ इधर। अच्छा, कोई बताना चाहे कि जब स्टूडेंट को उसकी प्रेफरेंस का सैंडविच ना मिले तो हमने क्या करना था। वापस इसको एंड ऑफ द हाँ, मैंने क्या करना था कि स्टूडेंट नाम वाली लिस्ट या अरे में या क्वी में, सॉरी, स्टूडेंट्स नाम वाली क्वी में मैंने अपेंड करना था अपना स्टूडेंट नंबर जीरो जो मेरे पास इस टाइम आ रहा था। अच्छा, मैंने इधर अपना स्टूडेंट जो है इसको जब उसकी प्रेफरेंस का सैंडविच नहीं मिला तो मैंने इसको तो लास्ट पे फेंक दिया। अब क्या मैं इस स्टूडेंट को भी रिमूव करूंगा, क्योंकि ये तो भी मेरे पास स्टूडेंट वाली लिस्ट में पड़ा है, इसको भी मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ऐसी बात है। क्योंकि मैंने वन तो अपेंड करा दिया लास्ट पे, लेकिन अभी भी जब मैंने अपेंड फंक्शन यूज किया तो मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो तो मेरे पास इस तरह की है, कुछ ऐसे ही है जब अपेंड मैंने कर दिया। फिर करना पड़ेगा। हाँ, मुझे इस स्टूडेंट को रिमूव भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो इसको क्वी के लास्ट पे पहले इंसर्ट कर दिया। अब मैं अपेंड करने के बाद ये भी कहता हूँ कि जीरो इंडेक्स पे जो मेरे पास स्टूडेंट है तुम उसको भी पॉप कर दो, क्योंकि तुमने उसको इंसर्ट कर दिया क्वी के लास्ट पे। तो मैं सिंपली पॉप का फंक्शन यूज करूंगा और इसमें जीरो वैल्यू पास कर दूँ कि तुमने जीरो एलिमेंट को डिलीट भी करना। एल्स केस में मैं जाऊंगा तो मैंने एल्स केस में उसको कहना है कि फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट को उसका सैंडविच मिल गया, जीरो टाइप स्टूडेंट को जीरो सर्कुलर सैंडविच मिल गया, तो मैंने क्या करना था, कोई बताना चाहे। सैंडविच का वो जीरो ऑफर करें। यस, मैंने स्टूडेंट को कहना था कि तुम अपना सैंडविच गेट करो और क्वी के अंदर से निकल जाओ। तो जब स्टूडेंट अपना सैंडविच गेट करेगा तो मैं स्टूडेंट को पॉप कर दूंगा।
स्टूडेंट को जब मैंने पॉप किया तो मुझे सैंडविचेस भी, क्योंकि स्टूडेंट सैंडविच लेके ही जाएगा जब उसकी प्रेफरेंस का सैंडविच उसको मिलेगा, तो मैं कहूँगा कि सैंडविच भी जो टॉप पे पड़ा है उसको भी तुमने पॉप कर देना ताकि स्टूडेंट अपना सैंडविच लेके निकल जाए। और इसके बाद क्योंकि मैंने अपना काउंट भी रखना है कि मेरी एक स्टूडेंट मेरा निकल गया, पहले मेरी लेंथ 4 थी तो एक स्टूडेंट को उसकी प्रेफरेंस सैंडविच मिल गया, तो तुमने काउंट में भी -1 कर देना ताकि मुझे पता हो कि एक स्टूडेंट सैंडविच लेके निकल गया। और ये चीज़ करते रहो जब तक तुम्हें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उनकी प्रेफरेंस का सैंडविच नहीं मिल जाता, और एंड में तुमने मुझे रिटर्न करवा देना है काउंट, और उसमें मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे बच गए हैं जिनको उनकी प्रेफरेंस का सैंडविच नहीं मिला। यस, कोड में कोई प्रॉब्लम, किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही सर ये टाइपो है पाइपलाइन में स्टूडेंट्स में दोनों में। हो ये वाली और सर? जी, यस, पूछे। नहीं सर मैं सिर्फ टाइपो बता रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है दोनों ठीक का है, वो। मैंने समझा कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा हाँ, स्टूडेंट्स आना फिर। और 8 में भी 8 में भी स्टूडेंट्स, यस। yes, वो। सॉरी फॉर द टाइपो मिस्टेक्स। और वाइल का जो फर्स्ट स्टूडेंट्स है ना वो भी वाइल स्टूडेंट्स, अच्छा मैं स्टूडेंट की स्पेलिंग लिखता है मैं भूल गया सही है, ठीक है, लगता है कोई और ही गलती आ गया, वाइल के साथ वाला भी स्टूडेंट, ठीक है मैंने कर लिया। अच्छा रन कर देता हूँ, अगर कोई किसी लाइन में कोई इशू नजर आ रहा है तो पूछ ले मैं फिर। अच्छा, सैंडविच इज जीरो इज नॉट, ये भी इससे श्योर हो गया कि मुझे स्टूडेंट के स्पेलिंग की टाइपिंग मिस्टेक हो गई। रॉन्ग आंसर। क्या रॉन्ग दे रहा है इसको भी चेक कर लेते हैं। मैंने आउटपुट मेरी 2 आ रही है लेकिन एक्सपेक्टेड मेरी 0 है, लेकिन इधर 2 आ रही है। अच्छा, अब कोई बताना चाहिए क्यों आ रही है। सॉरी, मुझे मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही सर आप। कह रहा हूँ एल्स वाला कोड ब्लॉक नहीं चल रहा जिसकी वजह से काउंट रिड्यूस नहीं हो रहा आई थिंक, तो कंडीशन में कोई इशू होगा हमारी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एल्स वाला ब्लॉक मेरे पास सही तरह रन नहीं हो रहा है। जी। अच्छा, ये आपको शायद नजर नहीं आया, मैंने क्या करना था कि 11 नंबर लाइन पे अगर आप देखें तो मैंने स्टूडेंट को तो पॉप कर दिया 0 इंडेक्स वाले को, लेकिन मैंने पॉप नहीं किया। पॉप में मैं 0 इंडेक्स जब अपना लिखूंगा तो वो टॉप एलिमेंट लेगा मेरे स्टैक का या मेरे सैंडविचेस का, तो वो फिर रिमूव कराएगा उससे। यस, अभी अभी समझ आई क्या गलती थी इसमें, मैं अपना इंडेक्स पास नहीं था कर रहा उसमें, क्योंकि ये जो चीज़ें वर्क आ रही हैं इधर तो पीछे मेरे पास तो लिस्ट ही बनी है ना, तो मुझे इंडेक्स पास करना पड़ेगा अपना कि कौन सा इंडेक्स रिमूव कर रहा हूँ। तो अगर इसको मैं सबमिट कर दूँ और अपनी सेकंड एग्जांपल पे चला जाऊँ, ठीक है इसमें तो सही रन कर रहा है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल पे चला जाता हूँ तो इधर मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ें मिल गई हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं इसमें किस तरह मतलब कि स्टूडेंट्स, 3 ऐसे स्टूडेंट लेफ्ट रह रहे हैं कि जिनको उनकी पसंद का सैंडविच नहीं मिल रहा। अभी अभी इस एग्जांपल को आप क्या कहते हैं, मैं कोड पे रन करूं या कोड क्लियर है मैं इधर ही इसकी आइट्रेशन कर दूं सर? यही कर दे। ठीक है, क्योंकि कोड में भी वही चीज़ें हो रही है, मतलब कि अगर उसको प्रेफरेंस का सैंडविच मिल रहा है तो वो लेके निकल जाएगा, पॉप हो जाएगा स्टूडेंट भी, सैंडविच भी पॉप हो जाएगा, कोड -1 कर दूंगा, अगर उसको नहीं मिलता तो हमने अपेंड कर देना कोई के लास्ट पे और शुरू से भी उसको रिमूव कर देना। तो फिर मैं अगर इधर अपनी कोई क्रिएट करूँ एक, मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 1 1 0 0 1, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, हो सकता है स्टूडेंट भी लास्ट पे आ जाए। अच्छा, स्टैक में मेरे पास एलिमेंट्स पड़े हैं 1 0 0 1 1।
अच्छा, पहले स्टूडेंट पे आया। पहले स्टूडेंट ने क्या चेक किया कि स्टैक के टॉप एलिमेंट में या कैफेटेरिया में मुझे मेरा प्रेफरेंस सैंडविच मिल रहा है। उसको पहला सैंडविच मिल गया। उसने क्या किया कि सैंडविच गेट किया और अपना सैंडविच लेके जाके क्लास में बैठ के उसने खा लिया। तो ये लेके निकल गया। अब मेरे पास सैंडविच भी गया। स्टूडेंट नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, सैंडविच नंबर 1 को रिमूव करना था, मैंने 0 को कर दिया। अच्छा, सैंडविच अपना 1 लेके निकला और स्टूडेंट नंबर 1 भी चला गया। जब मैं क्वी के सेकंड स्टूडेंट पे आया, जहाँ पे सेकंड स्टूडेंट मेरी लाइन में खड़े हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नंबर 1 ने चेक किया कि स्टैक में या कैफेटेरिया में मुझे मेरी पसंद का सैंडविच मिल रहा है। तो मैंने कहा नहीं भाई, तुम्हें तुम्हारा पसंद का सैंडविच अभी अवेलेबल नहीं है, तुम ऐसा करो कि क्वी के लास्ट पे चले जाओ। तो मैंने क्वी के लास्ट पे या लाइन के लास्ट पे मैंने उसको एडजस्ट कर दिया। ये इधर से निकल गया। 1 नंबर स्टूडेंट दोबारा आया। 1 नंबर स्टूडेंट ने कहा मुझे मेरी प्रेफरेंस का सैंडविच मिल रहा है, लेकिन इधर तो टॉप एलिमेंट 0 है। नहीं, उसने कहा मुझे भी नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है, क्वी के लास्ट पे चले जाओ। 1 नंबर स्टूडेंट भी निकल गया इधर से। अगला मेरा 0 टाइप स्टूडेंट आया। 0 टाइप स्टूडेंट ने कहा कि मुझे तो मेरा पसंद का सैंडविच मिल गया स्टैक के टॉप पे। तो मैंने कहा ठीक है, मिल गया तो ले के भी चले जाओ। तो उसने 0 टाइप सैंडविच गेट किया और निकल गया, और स्टूडेंट भी निकल गया। अगले स्टूडेंट पे आया। दोबारा 0 टाइप स्टूडेंट था और वो पसंद करता था सर्कुलर सैंडविच खाना, जो कि 0 टाइप था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें भी तुम्हारी पसंद का सैंडविच मिल गया, तुम भी सैंडविच ले लो और चले जाओ। तो ये भी स्टूडेंट सैंडविच लेके निकल गया। अब मेरे पास 1 टाइप स्टूडेंट आया। तो 1 टाइप स्टूडेंट ने चेक किया स्टैक के टॉप में कि मेरी प्रेफरेंस का सैंडविच पड़ा है। तो उसने चेक किया कि नहीं भाई, सैंडविच तो इधर सर्कुलर पड़ा है, लेकिन मैं तो स्क्वेयर सैंडविच खाता हूँ। या सब्जी वाला सैंडविच पड़ा है, लेकिन मैं तो चिकन वाला खाता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, फिर नहीं मिल रहा। अब मैं अगर चेक करता जाऊँ, तो अगर 1 को मैं लास्ट पे प्लेस कर भी दूँ और 2-3 दफ़ा इटरेट कर भी लूँ, तो मेरे पास दोबारा 1-1-1 वही बना आएगा। तो मैंने फिर एंड पे क्या कह दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लेंथ मुझे दे दो, जो कि 3 थी, जिनको सैंडविच नहीं मिला। तो मेरे पास आउटपुट टर्मिनल पे 3 आ गया, क्योंकि 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको उसकी पसंद का सैंडविच नहीं मिला। इधर तो मैं स्टूडेंट्स को एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन स्टैक में जो टॉप पे पड़ा है वो पहले जाएगा, तो अगला काम होगा। तो मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। तो डेट्स द रीज़न नंबर ऑफ 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको सैंडविच नहीं मिली। तो मैंने 3 रिटर्न करा दी। यस, एनी क्वेश्चन? सॉरी। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? Clear. ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको सबमिट शायद किया था, पता नहीं नहीं किया तो सबमिट करता हूँ। चलिए ठीक है, ये भी सही तरह रन हो रहा है, मतलब कि सही काम कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ, अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा, क्वेश्चन आ गया है अब मेरे पास, फाइंड द विनर ऑफ द सर्कुलर गेम, जिसमें मेरे पास, अगर मैं क्वेश्चन खुद ही रीड करता हूँ, तो कहना चाह रहा है कि 1823 मेरे पास क्वेश्चन है। तो फाइंड द विनर ऑफ द सर्कुलर गेम, सर्कुलर गेम का विनर चेक करो। तो उसने कहा देयर ऑफ एन फ्रेंड्स दैट आर प्लेइंग अ गेम, एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, जो कि 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, दैट आर प्लेइंग अ गेम, जो गेम खेल रहे हैं। द फ्रेंड आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n, वो सर्कल में बैठे हैं और 1 to n तक है, इन क्लॉकवाइज ऑर्डर में। More formally, moving clockwise from the ith friend brings you the I+1 friend for I less than equal to n or I greater than n, and moving clockwise from the nth friend bring you to the first friend. ठीक है। The rules of the game are as follows: start at the first friend, count the next k, उसने k भी एक दिया हुआ है, friends in the clockwise direction including the friend you started at. The counting wraps around the circle and may count some friends more than once. The last friend you counted leaves the circle and loses the game. अच्छा, वो कहना चाह रहा है कि मैंने n नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिए हैं, वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरे पास बैठे हुए हैं। मेरा इधर अगर मैं एनोटेशन ले लूँ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरे पास फ्रेंड बैठे हुए हैं, n नंबर ऑफ कुछ भी हो सकते हैं। और तुमने करना है स्टार्ट
वन नंबर ऑफ फ्रेंड्स से जो फर्स्ट पे इधर बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह स्टूडेंट्स या इस तरह फ्रेंड्स बैठे हुए हैं 5, तो उसने कहा है कि फर्स्ट स्टूडेंट से या फर्स्ट फ्रेंड से मेरी गेम स्टार्ट होगी ये वाले से। और मैंने तुम्हें एक के एलिमेंट दिया हुआ है, तुमने क्या करना है, के एलिमेंट जंप करना है और जहां भी जो भी फ्रेंड वाली पोजीशन पे वो एलिमेंट आएगा तुमने उस फ्रेंड को निकाल देना है। उसी से फिर तुमने दोबारा के एलिमेंट का जंप लेना है, फिर जिस एलिमेंट पे या जिस फ्रेंड पे पोजीशन आएगी उसको रिमूव कर देना है। दोबारा जिस के एलिमेंट जिस स्टूडेंट पे आएगा, जिस फ्रेंड पे आएगा जंप करने के बाद, क्योंकि 2 का जंप ले रहा हूँ, के इक्वल टू 2 मैं रख लेता हूँ, तो के इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो 2 दफा मैं मूव करूंगा तो मैं इस फ्रेंड पे पहुंच जाऊंगा, तो मैंने इस फ्रेंड को रिमूव कर देना है अपने इस सर्कल से, इस गेम से। दोबारा जब इधर से ही मैं स्टार्ट हुआ तो मैंने 2 स्टेप लिए, तो मैं इस फ्रेंड पे पहुंच गया, तो मैंने क्या करना है, इसको भी गेम से एग्जिट कर देना। ये फ्रेंड भी मेरे पास निकल गया। दोबारा क्योंकि सर्कुलर है मेरे पास, सर्कल में गेम खेलना है, तो दोबारा मैंने जब के का स्टेप लिया तो 1 2 इधर आ गया, मैंने दोबारा इसको भी रिमूव करा देना। सारी गेम खेलने के बाद जितना मेरे पास के होगा उतने स्टेप लेने के बाद जो एंड पे मेरे पास फ्रेंड बचेगा, डेट इज द विनर, वो तुमने मुझे रिटर्न करवा देना है। समथिंग लाइक के आपको पता है कि हम जो, अगर मैं एक गेम बताऊं उसके साथ ही ये रेलिवेंसी का रही है थोड़ी सी, आपको अगर पता हो तो हम कोई, शायद आपने खेली हो या शायद देखी हो। हम क्या करते हैं कि 5 चेयर्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, नॉर्मल गेम बता रहा हूँ जो मैंने तो खेली हुई है, बाकी आपने भी शायद खेली हो। 5 नंबर ऑफ चेयर्स ले लेते हैं, 6 नंबर ऑफ फ्रेंड्स हम हो जाते हैं, हम गोल गोल घूमते हैं, देखते हैं कि जो 5 पहले बैठ गए ठीक है, जो छठा ना बैठा वो गेम से एग्जिट करते हैं। इसी तरह जब 5 बैठ जाएंगे, छठा निकल जाएगा, तो मैं एक चेयर को रिमूव कर देता हूँ इधर से, 4 चेयर्स हो जाती हैं और मेरे फ्रेंड्स इस टाइम 5 हैं। दोबारा गेम चलती है तो 4 फ्रेंड्स बैठ जाते हैं, एक दोबारा फिर गेम से एग्जिट कर जाता है और लास्ट पे मेरे पास एक ही विनर बचता है। ऐसे ही बात है कुछ। जी। यस, इस गेम मेरे ख्याल से यही रेलिवेंसी ज़्यादा क्रिएट कर रही है इस गेम के साथ, सर्कुलर के साथ। ओके, तो अगर मैं इसका कुछ इनपुट देख लूँ तो उसने कहा है कि मेरे पास इस तरह सर्कल में फ्रेंड बैठे हैं 1 2 3 4 5, एंड उसने दिया हुआ है 5, और के उसने दिया है 2। उसने कहा है कि मैं अगर गेम स्टार्ट करूँ फर्स्ट फ्रेंड से, और मैं क्या करूँ कि जो है 2 का ड्रॉप मारूं तो के 1 पहले 1 पे आएगा फिर 2 पे आएगा, तो मैं क्या करूंगा कि 2 वाले एलिमेंट को रिमूव कर दूंगा अपने इस सर्कल से। जब मैंने 2 वाला एलिमेंट अपने इस सर्कल से एग्जिट कर दिया या फ्रेंड को एग्जिट कर दिया, वो गेम से निकल गया, तो मैंने क्या कहना है कि दोबारा 2 का स्टेप लो, 1 स्टेप 2 स्टेप, तो मैंने क्या कहा कि 4 वाले स्टूडेंट या 4 सॉरी स्टूडेंट कह रहा हूँ बार बार, 4 वाले फ्रेंड को भी गेम से एग्जिट कर दो, तो मेरे पास 2 भी निकल गया, मेरे पास 4 भी निकल गया। अब मेरे पास जो बची, मेरे पास सर्कुलर जो गेम थी वो इस तरह की कुछ बच गई, तो मैंने, अब इस टाइम मैं इधर खड़ा हूँ तो मैंने दोबारा जब उसी पोजीशन से 2 का स्टेप लेना है 1 2, तो दोबारा जो मेरा के बाद जो स्टूडेंट आएगा मैंने उसको भी इस सर्कल से रिमूव कर देना। दोबारा जब मेरे पास इस तरह का कोई रिजल्ट बनेगा तो मैं दोबारा इधर से 2 स्टेप लूंगा, के 1 के 2, तो मेरे पास 5 भी रिमूव हो जाएगा और एंड पे बचेगा मेरे पास 3 फ्रेंड, और वही होगा मेरी गेम का विनर। ठीक है, क्वेश्चन में कोई इशू है तो पूछने पहले। अच्छा हो, सो यस क्लियर होगा, यस ठीक है। उसने मैन नंबर ऑफ 5 दिया है, के नंबर ऑफ 2 दिया है, हमने जितने के दिए होंगे उतना हमने स्टेप लेना है, तो अपने स्टूडेंट्स को गेम से, सॉरी अपने फ्रेंड्स को गेम से निकालते जाना है। अच्छा, अब इधर मैं क्या करूँगा कि मुझे क्योंकि पता है कि मेरे पास जो है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं, मुझे पता है वो सर्कुलर में है लेकिन मैं एक अरे बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। अच्छा, क्लीन साइड भी कुछ बनाता हूँ ताकि नजर भी हो। अच्छा, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ या एक अरे या जो भी आप कह रहे हैं, उसमें मैं रख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस टाइम मेरे पास 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, और मैं कर देता हूँ इनकी इंडेक्सिंग भी, क्योंकि
मैंने अगर इनको असेस करना है तो इंडेक्स से ही करूँगा। सॉरी फॉर द राइटिंग, पता नहीं किस तरह की लिखी जा रही है। अच्छा, तो जरा थोड़ा सा पढ़ी ला। अच्छा, ये मैंने इंडेक्सिंग कर दी 0 1 2 3 और ऊपर मेरी अरे है। अब मैं एक रख लेता हूँ इनिशियल पोजीशन, क्योंकि मैंने इनिशियल पोजीशन से भी तो स्टार्ट करना है ना, तो मैं इनिशियल पोजीशन अपनी रख देता हूँ आई पी को। मैं कह देता हूँ कि तुम इस टाइम 0 पे खड़े हो, क्योंकि मैंने 0 से ही स्टार्ट करना है और इसलिए मैंने इंडेक्सिंग कर ली है। जब मैं 0 0 पे इनिशियल पोजीशन पे अपना सबसे पहला पॉइंटर रख लूँगा, तो मैंने क्या कहना है कि मैं एक फार्मूला जनरेट कर देता हूँ जो कि मेरा मुझे उस स्टूडेंट पे ले जाएगा जो कि के बाद स्टेप करने के बाद, के 2 स्टेप लेने के बाद उसी पॉइंटर पे आ जाए। तो मैंने एक फार्मूला बनाया है कि भाई इनिशियल पोजीशन जो तुम्हारी इस टाइम है उसको तुम करो प्लस के साथ। के साथ प्लस करने के बाद तुमने -1 करना है उसको, और उसको मॉडुलस कर लेना है लेंथ के साथ, जो मेरी टोटल लेंथ होगी। ये फॉर्मूला मैं अपने हर आइट्रेशन के लिए परफॉर्म करूंगा इस फॉर्मूले को। अभी इसको अगर मैं करके बताऊं, तो इस टाइम मेरी कोई बताना चाहिए इनिशियल पोजीशन 0 है, जो मैंने ऊपर पहले ही डिफाइन कर दी है। इनिशियल पोजीशन 0 है, के मेरे पास इस टाइम 2 है। -1 करूंगा तो 0 + 2 2 -1 1 आ गया, और इसका मॉडुलस 3 लूंगा तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा। 3 लेंथ जितनी भी होगी अगर वो मैं लूंगा तो इसका मॉडुलस मेरे पास 1 ही आएगा। तो 1 इंडेक्स पे कोई बताना चाहे कि मेरे पास कौन सा नंबर ऑफ स्टूडेंट खड़ा है। 2 है। यस, 1 इंडेक्स पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरा 1 इंडेक्स पे आ रहा है, 2 स्टूडेंट है, 2 सेकंड फ्रेंड है मेरे पास, सॉरी। तो मैंने इसको पॉप करा देना अपनी इस लिस्ट या इस अरे से, और मैंने अपनी इनिशियल पोजीशन रिमूव करने के बाद अपडेट कर देनी है जहां से मेरा पॉइंटर या जहां से मेरा फ्रेंड रिमूव हुआ होगा। अब मेरा इनिशियल पोजीशन पहले 0 थी, अब इनिशियल पोजीशन मेरी बन गई 1। अब अगर मैं इस साइड पर लिखूं तो इनिशियल पोजीशन मेरी इस टाइम 1 है, क्योंकि सेकंड फ्रेंड को जो 1 इंडेक्स पे मेरा फ्रेंड पड़ा है उसको रिमूव करने के बाद इनिशियल पोजीशन अपडेट की। इनिशियल पोजीशन अपडेट की तो मेरे पास अगर मैं अपनी लिस्ट भी अपडेट कर दूं तो 1 3 4 5। अच्छा, 1 3 4 5 बन गया मेरे पास। अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लूँ, अच्छा ठीक है। अब फॉर्मूला मेरे पास है i + k - 1 मॉडुलस लेंथ। अभी कोई बताना चाहे कि मेरे पास जब आई पॉइंटर यहाँ मेरे पास इनिशियल पोजीशन 1 है तो मेरा क्या रिजल्ट आए। सर वो फर्स्ट तो अगर मैं इस पे, रिमूव हुआ। सॉरी अब मुझे 2 समझ पे है नहीं ना। क्या गया। अब 2 पे है ना, मतलब 1 इंडेक्स पे आ गया। यस, अब आई मेरा इस टाइम 1 पे है, क्योंकि 1 इंडेक्स में मेरा जो स्टूडेंट था वो रिमूव हुआ है। और तो मैंने क्या किया, इनिशियल पोजीशन को इक्वल कर दिया है द गाय जिसको हमने रिमूव किया है, या द स्टूड ये द फ्रेंड जिसको हमने रिमूव किया है। मैंने अपनी इनिशियल पोजीशन को उसके इक्वल कर दिया। तो मेरे पास पहले 1 आया था, तो मैंने अपनी इनिशियल पोजीशन 1 कर दिया, और 1 इंडेक्स पे जो भी स्टूडेंट था उसको अपने सर्कल से या अपनी गेम से रिमूव कर दिया। तो जब रिमूव कर दूंगा तो आई मेरे पास अब आ जाएगा 1 1 + 2। के मेरे पास हमेशा 2 ही है क्योंकि उन्होंने गिवन किया हुआ है। 1 + 2 - 1, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 होगा। तो 2 का जब मैं मॉडुलस लूंगा लेंथ के साथ, तो लेंथ मेरे पास 4 है, तो मेरे पास 2 ही आ जाएगा। तो अब कोई बताए कि 2 इंडेक्स पे मेरे पास कौन सा फ्रेंड है वो जो रिमूव होगा। अगर मैं ही देख लूँ इधर, तो मेरे पास 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, तो 4 0 1 2 इंडेक्स पे मेरे पास 4 स्टूडेंट या 4 फ्रेंड आ रहा है, जो कि इस गेम से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद ही मैंने जो जिस भी पोजीशन पे मैंने उस स्टूडेंट को रिमूव किया होगा, मैं अपनी इनिशियल पोजीशन उधर ही रख लूंगा। तो मेरी इनिशियल पोजीशन अपडेट हो गई 2, और 2 अपडेट होने के बाद मेरे पास जो अब मेरी अरे बनी है वो है 1 3 5। 1 3 5 के बाद दोबारा जब मैं ये फॉर्मूला रन करूंगा तो मेरे पास अब आई की वैल्यू है 2। 2 + 2 4 4 - 1 3 और 3 का मॉडुलस मैं जब लूंगा 3। लेंथ है मेरे पास, तो कोई बताना चाहे आंसर क्या आएगा इधर।
तो 1 हाँ 3 मॉडुलस 3 लूंगा तो 1 आएगा, तो 1 पोजीशन पे जो भी स्टूडेंट होगा इस टाइम मेरा, वो उस लिस्ट से या उधर से रिमूव हो जाएगा। तो अभी कोई बताना चाहे कि मेरे पास, एक मिनट चैट में कुछ है शायद। अच्छा चले फिर मैं ऐसा करता हूँ, फिर कोड की तरफ चला जाता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा ही है। तो आपको आइट्रेशन की तो समझ लग गई होगी, मतलब कौन सा फॉर्मूला किस तरह जनरेट हो रहा है, वो किस तरह चीज़ें चल रही हैं। जी सर। ठीक है, मैं फिर कोड की तरफ चला जाता हूँ क्योंकि हमारे पास, मैंने टाइम देखा ही नहीं, टाइम हमारे पास सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। कोड से भी समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, कोड की तरफ चलता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि मैं क्या करूँगा, कोई बताना चाहे। मैंने कहा था एक इनिशियल पोजीशन में रख लूँगा, तो मैं इधर इनिशियल पोजीशन बता देता हूँ, मेरी इस टाइम 0 पे है। और मैंने एक लिस्ट भी बताया था मैंने क्रिएट करनी है, उसको मैं लिस्ट कह देता हूँ और उसकी मैं रेंज चला देता हूँ 1 से लेके n+1। उनके रेंज जो है ना, मेरा लास्ट वाला एलिमेंट डिटेक्ट कर देगा, इसलिए मैंने n+1 कह दी। अब मैं वाइल कहूँगा कि तुम्हें जब तब तक चलना है जब तक लेंथ ऑफ पीपल ग्रेटर देन 1। ये क्यों ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि जब लास्ट एलिमेंट रह जाएगा तो मैंने उसको कहा तुमने नहीं चलना, तुमने रिटर्न करवा देना। और अंदर मैंने कह दिया कि तुमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा लिया, रिमूव इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स तुमने रिमूव करना है। तो कोई बताएगा मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था जो इंडेक्स रिमूव करेगा हर दफा। 5 + इनिशियल पोजीशन प्लस के -1। -1, और मैंने इसका लेना था मॉडुलस लेंथ के साथ। जब ये मेरे पास आ गया तो मैंने क्या कहा था कि मैंने क्या करना, उसको रिमूव भी करना। तो मैं डॉट पॉप यूज कर लेता हूँ, पॉप में मैं कहता हूँ कि वही इंडेक्स तुमने रिमूव कर देना है जो मेरे पास आया हो, क्योंकि मैंने उस फ्रेंड को रिमूव भी तो करना है ना। उसको रिमूव करने के बाद मैंने उसको कहना है कि मेरी इनिशियल पोजीशन भी तुमने अपडेट करनी है, जो कि मेरे पास वही इंडेक्स होगा जिधर से मेरा फ्रेंड रिमूव हुआ होगा। और ये सब करने के बाद तुमने रिटर्न करवा देना है मुझे पीपल वाली लिस्ट में जो 0 लास्ट मेरे पास स्टूडेंट बच जाएगा। और मैं अगर इसको रन करूँ तो फिर देखूँ सही रन कर रहा है कि नहीं। अच्छा, एरर। मैंने क्या कहा है, रिमूव इंडेक्स इनिशियल पोजीशन प्लस k-1, सॉरी लेंथ ऑफ, मैंने कहना था पीपल। अब रन करूँ तो क्या देना चाह रहा है। ठीक है, अब सही रन हो गया है, तो इसको अगर मैं सबमिट भी कर लूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने पहली लाइन में वही इनिशियल पोजीशन इसको दे दी, दूसरी लाइन में मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली जैसे मैं कर रहा था पहले। मैंने कहा तब तक चलना जब तक लेंथ ऑफ पीपल, लेंथ ऑफ लिस्ट की ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अगर मैं ग्रेटर देन 1 नहीं रखूंगा तो वो लास्ट वाले भी फिर उसमें भी गेम परफॉर्म करने लग पड़ेगा। मैंने अपने वाइल लूप को इधर ही रोकना है जब 1 वैल्यू रह जाएगी। मैंने कहा रिमूव इंडेक्स कैसे करना है, मैंने एक फॉर्मूला जनरेट किया, इनिशियल पोजीशन प्लस k-1 मॉडुलस लेंथ ऑफ लिस्ट। तो जब ये रिमूव इंडेक्स फाइंड कर लेगा जो सा इंडेक्स रिमूव करना है, तो मैंने इसको कह दिया कि पीपल्स वाली लिस्ट में से उसको रिमूव कर दो, क्योंकि मैं गेम खेल रहा हूँ। तो इनिशियल पोजीशन को अपडेट कर दो उस रिमूव इंडेक्स के इक्वल, क्योंकि उधर से ही अगली गेम स्टार्ट होगी। और एंड में मैंने क्या कहा कि रिटर्न ऑफ पीपल इक्वल 0, 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आ रही है वो रिटर्न करा दो। किसी का कोई क्वेश्चन कोड में? नहीं। यस, होप सो क्लियर होगा। अगर कोई क्वेरी फिर भी आए तो आप इसको डिबगर पे रन करके देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें चल रही हैं। तो फिर ये सर, एनी क्वेश्चन, फिर हम फिर वाइंड अप कर देते हैं सेशन को। जी, इसमें किसी का क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो पूछ ले, नहीं तो फिर कंप्लीट करते यस, हैं क्वेश्चन सेशन। तो पूछ लें वरना फिर एंड कर देंगे। बाकी आपने सब बहुत अच्छे से समझाया, आई थिंक सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल एक स्लो पेस से ताकि सबको समझ आएंगे। तो थैंक यू फॉर द अमेजिंग वर्क यस सर, एंड थैंक यू थैंक्स अ एवरीवन फॉर लॉट। participating. In case you have any question, please feel free to ask, otherwise we are going to end the session.
यस चलिए ठीक है, फिर से ठीक है फिर। वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। फिर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर स्लैक में पूछ लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। यस, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।